हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स। 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th एंड 11, 12th। अगर आपने इनमें से किसी भी क्लास के लिए एग्ज़ाम दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे इन सभी की कट ऑफ के ऊपर, और ये जो कट ऑफ मैं आपको दिखाऊंगी फ्रेंड्स, उसके पीछे मैं आपको लॉजिक भी दिखाऊंगी कि कट ऑफ आपकी इतनी कैसे जाएगी। अब देखिए, आप इसको फाइनल कट ऑफ लिस्ट भी मान सकते हैं, और कितने मार्क्स आपको चाहिए कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर डन है, ये चीज़ आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो सारी चीज़ें हम देखते हैं, सारे ही सब्जेक्ट्स देखेंगे, सारी क्लासेस का। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं। तो ये डेटा आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर सारी ही क्लासेस का डेटा दिया हुआ है। दूसरे चरण के लिए आए आवेदन, यानी कि टीआरई 2.0 के लिए जो आवेदन आए थे उसी की बात यहाँ पर हो रही है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले 1 to 5 का हम देख लेते हैं टोटल डिटेल, उसके बाद अदर क्लासेस का भी देखेंगे। तो 1 to 5 में टोटल रिक्तियों की संख्या फ्रेंड्स 9431 है, जिसके लिए आवेदकों की संख्या है यहाँ पर 1,72,064, और अनुपात यहाँ पर आप देख सकते हैं 11.37 एक सीट के लिए। तो देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका कंपटीशन है 1 to 5 में। मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी हुआ था कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपका यहीं पर होना है, और यहाँ पर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होगा यहाँ पर जॉब पाना, क्योंकि सीटों की संख्या आपकी बहुत ही कम है। ठीक है, ये तो रहा आपका 1 to 5 का डेटा। अब देखिए, यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा हाई जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आवेदकों की संख्या बहुत ज़्यादा है और जो रिक्तियाँ हैं वो आपकी बहुत कम हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी फ्रेंड्स। और मध्य की बात करें तो हम 6वीं से 8वीं यानी कि 6 to 8 की यहाँ पर बात करी है। रिक्तियों की संख्या आप देख सकते हैं 32,216 हैं, जिसके लिए आवेदक हैं आपके 3,86,900। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी आवेदक बहुत ज़्यादा हैं। और अनुपात की बात करें तो 12 का यहाँ पर अनुपात बनता है। और ऐसे यहाँ पर अगर हम 9वीं 10वीं में देखें तो यहाँ पर आप रिक्तियाँ देखिए 25,829 हैं, और आवेदकों की संख्या अगर देखें तो 2,22,286 यहाँ पर आवेदक हैं, और अनुपात यहाँ पर 8.60 का है। और अगर 11-12 यानी कि 11-12 की हम बात करें उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए, तो सबसे कम कंपटीशन यहीं पर है फ्रेंड्स। कंपटीशन कम है, इसीलिए आपकी कट ऑफ भी यहाँ पर कम जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप अनुपात देख सकते हैं काफ़ी कम है। 2.02 का अनुपात यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और रिक्तियों की संख्या देखिए, यहाँ पर रिक्तियों की संख्या है 53,727, और आवेदक हैं यहाँ पर 10,000 नहीं 1 लाख हैं, 1,08,564। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कंपटीशन सबसे कम है फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ आपकी बहुत कम जाएगी। और आप देखेंगे यहाँ पर सीट जो है आपकी खाली भी रहेंगी, जो बाद में आपकी टीआरई 3.0 में ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ से तो आपको ये पता चल गया कि कितनों ने आवेदन किया है, किस क्लास के लिए कितने आवेदन हैं, और किस क्लास में कितनी रिक्तियों की संख्याएं हैं। अब रिक्तियाँ इतनी हैं, ये भी सारी आपकी डिवाइडेड होती हैं, आपको पता ही है। यूआर अनरिजर्व्ड के लिए अलग होंगी, और जो बिहार की फीमेल हैं उनको रिलैक्सेशन है, उनकी अलग सीट होंगी, एंड अदर कैटेगरीज़ में अलग अलग करके ये सब डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये हो गई रिक्तियों की बात। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपकी कट ऑफ के ऊपर कि किस में आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आपके सामने कट ऑफ की कुछ लिस्ट हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, ये आपकी कट ऑफ की लिस्ट है 11-12 की, और ये वाली कट ऑफ की लिस्ट है आपकी 9th 10th की, और ऐसे ही ये वाली कट ऑफ की लिस्ट 1 to 5 की है। तो देखिए, ये जो कट ऑफ की लिस्ट है ये प्रीवियस वाली है, टीआरई 1 की ये कट ऑफ की लिस्ट है, और कहीं ना कहीं इसी तरीके की जो कट ऑफ की लिस्ट है आपकी इस बार भी जाने वाली है। इसलिए बहुत सारे लोग देखिए जो आपको डरा रहे हैं कि आपकी कट ऑफ 80+ जाएगी, तो ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। जिस सब्जेक्ट में पेपर हाई था वहाँ पर इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी फ्रेंड्स, वहाँ पर कट ऑफ आपकी लो जाएगी। जैसे आप देखिए 9 10th की हम पिछली बार की अगर कट ऑफ की बात करें तो देखिए सिलेबस तो सेम है, पिछली बार भी सेम था, इस बार भी सिलेबस सेम था, और कई सारे स्टूडेंट्स इस बार वो हैं जिनका पिछली बार सिलेक्शन नहीं हो पाया है, और इस बार भी जो स्टूडेंट्स रह जाएंगे वो नेक्स्ट टीआरई 3 में फॉर्म ज़रूर फिल करेंगे। तो चलिए एक बार हम 9 10th का डेटा देखते हैं टीआरई 1 का क्या रहा है। तो यहाँ पर हर सब्जेक्ट की कट ऑफ अलग अलग जाती है, आप जानते ही हैं, और सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है हमेशा अनरिजर्व जनरल की, यूआर की। तो देखिए, हिंदी सब्जेक्ट है सबसे पहले, यहाँ पर यूआर की कट ऑफ गई है 9 10th का हम डेटा देख रहे हैं। अनरिजर्व जनरल की कट ऑफ 55 गई है फ्रेंड्स,
और EWS की 48 गई है, EWS फीमेल की 39 गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कट ऑफ ठीक ठाक है, कम है। EBC की 41 गई है, EBC फीमेल की 39 गई है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, BC की गई है 47, SC की 39, ST की 44, BCL की 42। तो इस तरीके की कट ऑफ आपकी हिंदी में देखने को मिली थी। ऐसे ही बंगाली, उर्दू, संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस में गई है। तो चलिए कुछ सब्जेक्ट्स की और देख लेते हैं। जैसे संस्कृत में अनरिजर्व्ड की जो कट ऑफ है वो 67 गई थी, अनरिजर्व्ड फीमेल की 60 गई थी, EWS की 60 गई थी, EWS फीमेल की 42 गई थी, EBC की 43 गई थी। ठीक है, तो इस तरीके की कट ऑफ आपकी देखने को मिली थी। ऐसे ही अगर इंग्लिश का देखें तो इंग्लिश में अनरिजर्व्ड जनरल की 59 थी और अनरिजर्व्ड फीमेल की 49 थी। देखिए इन दोनों के बीच में 10 मार्क्स का डिफरेंस है कट ऑफ मार्क्स में, आप देख सकते हैं 8 से 10 नंबर का डिफरेंस इस बार भी मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ के बीच में रहेगा, क्योंकि ये पिछली बार भी ये सारा डेटा ऐसे ही रहा था फ्रेंड्स। फीमेल को काफ़ी इसमें बेनिफिट हो जाता है। साइंस की कट ऑफ देखें तो देखिए इतनी कम गई थी, 50 गई थी 9th 10th में, क्योंकि पेपर का लेवल हार्ड था। ऑब्वियसली इस बार भी मैथ साइंस में पेपर का लेवल हार्ड गया हुआ है, तो वहाँ पर कट ऑफ आपकी कम ही जाएगी। इसीलिए मैंने जो आपको कट ऑफ का डेटा एक बार पहले भी बताया था वो आप देख सकते हैं फिर से। तो साइंस में अनरिजर्व्ड की 50 गई है और यहाँ पर EWS की 48 गई है, EWS फीमेल की 39 है, EBC की 41 है, EBC फीमेल 39 है, BC की 45 है। तो इस तरीके की कट ऑफ 9th 10th में साइंस में पिछली बार रही थी। मैथमेटिक्स में देखिए 72 गई है अनरिजर्व्ड की, और सोशल साइंस में सबसे ज़्यादा 74। जी हाँ, पिछली बार आपका 9th 10th में SST सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा कट ऑफ आपकी गई हुई थी, वो गई थी अनरिजर्व्ड की 74। और इस बार भी पेपर ठीक ठाक आया था SST का, तो SST में आपकी कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। जिसमें पेपर ईजी आया है ऑब्वियसली कट ऑफ उसमें हाई जाएगी। तो ये तो हमने बात कर ली फ्रेंड्स 9th 10th की। इस बार भी 9th 10th में जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो लगभग इसी के इर्द गिर्द रहेगी, ज़्यादा इससे हाई भी नहीं जाएगी आपकी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 80+ चली जाएगी किसी में, तो ये पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि जो कट ऑफ होती है वो पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग ही जाती है। अब एक बार हम 11th 12th का भी देख लेते हैं। तो सबसे कम कट ऑफ अगर मैं आपको बताऊं तो इसी में जाने वाली है 11th 12th में, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत कम है, कंपटीशन यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, इसलिए कट ऑफ आपकी कम जाएगी। देखिए पिछली बार का भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर कट ऑफ आप देखेंगे आपको बिलीव नहीं होगा, यही कट ऑफ आपकी पिछली बार गई है। देखिए 11th 12th में हिंदी सब्जेक्ट में UR की सिर्फ 39 कट ऑफ गई है फ्रेंड्स, और उर्दू सब्जेक्ट में देखिए 42 कट ऑफ गई है, इंग्लिश में आपकी 61 कट ऑफ गई है। ये मैं UR का बता रही हूँ, अनरिजर्व जनरल कैटेगरी का। संस्कृत में आपकी 41 गई हुई है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपकी 53 कट ऑफ गई है और फिज़िक्स में आपकी 39 कट ऑफ गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कट ऑफ आपकी काफ़ी कम आपको देखने को मिली है, क्योंकि कंपटीशन इधर पहले भी कम था और अभी भी कंपटीशन यहाँ पर कम है, क्योंकि यहाँ पर आपसे एस्टेट मांगा जाता है और एस्टेट सारे ही स्टूडेंट्स का क्वालिफाई नहीं होता है। स्पेशली जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स होते हैं वो बिहार का एस्टेट बहुत कम देते हैं, इसलिए यहाँ पर फॉर्म कम भरे जाते हैं और कंपटीशन काफ़ी कम रहता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपके पासिंग मार्क्स भी नहीं आए और आपका 11th 12th में सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। बट अदर जो हम कंपेयर कर रहे हैं अदर क्लासेस का, उससे कम कट ऑफ आपकी 11th 12th में रहने वाली है। तो अगर आपका स्कोर अच्छा खासा है, 60+ है 11th 12th में, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम बात कर लें 1 to 5 की, तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 1 to 5 में पिछली बार भी कट ऑफ आपकी हाई गई थी और इस बार भी जाएगी। इसके पीछे रीज़न यही होता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं, सबसे ज़्यादा फॉर्म इसी में भरते हैं 1 to 5 में, ठीक है। और 1 to 5 का वही भरते हैं जो DLED किए हुए हैं, ठीक है। तो ये बात है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं पिछली बार का डेटा 1 to 5 का। जनरल में अनरिजर्व्ड का 67 गया था कट ऑफ और अनरिजर्व्ड फीमेल का 57। तो देखिए दोनों के कट ऑफ मार्क्स में कितना डिफरेंस है, 10 मार्क्स का। तो लगभग इतना ही अभी भी आपको देखने को मिलेगा। EWS की कट ऑफ गई है 56 और EWS फीमेल की 48 गई थी, EBC की 55 गई थी और EBC फीमेल की 44 गई थी। अगर BC की बात करें तो 60 गई थी और BC फीमेल की आपकी 50 गई थी। SC कैटेगरी में 47 और SC फीमेल में आपकी 39 गई थी। साथ ही ST में 46 और ST फीमेल की 39 और BCL की जो कट ऑफ थी वो आपकी
48 गई थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 1 to 5 में पिछली बार क्या कट ऑफ रही है और इस बार भी आपकी कट ऑफ लगभग ऐसे ही रहेगी। देखिए 1 to 5 में अगर आपके मार्क्स 70 प्लस हैं या 70 से 75 के बीच में हैं तो आप खुद को सेफ़ मान सकते हैं। जी हाँ, आप यहाँ पर सेफ़ हैं, आपका सिलेक्शन यहाँ पर होने के पूरे चांसेस हैं, 90% चांस हैं। बट आपकी कट ऑफ इतनी जाएगी ही फ्रेंड्स, 70 से 75 के बीच में ज़रूर जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। अदर स्टेट के मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहीं पर हैं फ्रेंड्स, और सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं अदर स्टेट के वो आपके यूपी के हैं। 3 लाख के करीब फॉर्म भरे हैं और 2 लाख के करीब आपके अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा यूपी के हैं और बिहार के कैंडिडेट्स सिर्फ 1 लाख के आसपास हैं। ठीक है, तो ये आपका 1 to 5 का हो गया। ये 9, 10th का भी हमने देख लिया, 11, 12th का भी हमने देख लिया। अब अगर हम 6 to 8 की बात करें तो यहाँ पर आपका क्या रहने वाला है। देखिए 6 to 8 में भी कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ इसी के बीच में रहेगी। अगर आपके 70 से 75 के बीच में मार्क्स हैं 6 to 8 में, तो आप यहाँ पर एकदम सेफ़ हैं। ठीक है, यहाँ पर आप पूरी होप लगा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन पूरी तरीके से हो सकता है। ठीक हो गया। और अगर आपको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कट ऑफ की लिस्ट जाननी है तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, जहाँ पर थंबनेल में ही आपको मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स के नेम लिखे होंगे और 6 to 8 लिखा है। वो वाला वीडियो आप देख लीजिए, वहाँ पर हर सब्जेक्ट की कट ऑफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, एक नोटिस आया हुआ था कल DLED स्टूडेंट्स के लिए, वो ज़रूर वो काम कर लीजिएगा। जितने भी DLED वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने DLED के बेसिस पर BPSC TRE का फॉर्म भरा है, वो अपनी DLED का सारा डेटा जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दीजिएगा। यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करके अपना डिटेल डाल दीजिएगा। और जिन्होंने NIOS DLED के बेसिस पर डाला है वो भी डाल दीजिएगा। देखिए NIOS DLED जिन्होंने भी किया है, अगर उन्होंने 2017 से पहले किया है तो वो यहाँ पर वैलिड है, और जिन स्टूडेंट्स ने NIOS DLED 2017 के बाद किया है वो यहाँ पर मान्य नहीं होंगे फ्रेंड्स। इसीलिए BPSC TRE की तरफ से ये आपसे डेटा मांगा गया है, ताकि उन्हें पता चल सके कि NIOS DLED 2017 के बाद कितने स्टूडेंट्स ने किया है। इसीलिए आपसे सारा डेटा मांगा है। आप वहाँ पर अपना सारा डेटा डाल दीजिएगा, आपने कौन से ईयर में DLED किया है, कौन से कॉलेज से किया है, ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, सारी चीज़ वहाँ पर आपको फिल करनी है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपका जो कट ऑफ है लगभग इसी के बीच में रहने वाला है हर क्लास का, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th एंड 11, 12th का। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। आपकी अगर कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।